Welcome to my channel Study Online 1.11। आज की जो वीडियो दैट इज अबाउट अ ड्रग दैट इज कॉल्ड एज कार्बामाजेपिन। कार्बामाजेपिन एक साइकोट्रोपिक ड्रग है। ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका बहुत ही फेमस ब्रांड है टेग्राल। पाकिस्तान में टेग्राल बहुत फेमस ब्रांड है और बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में देखी जाए तो टेग्रिटाल के नाम से ड्रग अवेलेबल है। दोनों ड्रग्स ही नोवार्टिस फार्मा बना रही है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ड्रग है। साइकेट्री वार्ड में देखा जाए, साइकोलॉजिकली देखा जाए जो साइकोलॉजिस्ट हैं उसको प्रेस्क्राइब करते हैं। टेग्राल एक बहुत फेमस ब्रांड है, बआसानी आपको फार्मेसी पे मिल जाता है। इस वीडियो में बात करेंगे कार्बामाजेपिन की डोजेज फॉर्म क्या है, यूज क्या है, क्लिनिकल यूज, साइड इफेक्ट्स और वार्निंग साइन क्या क्या होते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सके। स्टार्टिंग विद द डोजेज फॉर्म देखें। टेग्राल की टैबलेट आती है 200 mg की और इसके अलावा एक्सटेंडेड रिलीज भी है, जैसे कि टेग्रिटोल में देखा जाए तो 100 mg, 200 और 400 mg तक भी अवेलेबल है। कैप्सूल में देख लिया जाए तो 100, 200, 300 mg तक कैप्सूल जिसकी अवेलेबल है। इक्विट्रो के नाम से ब्रांड आता है कैप्सूल का। सबसे मेजर चीज मैं आपको बताऊं मैकेनिज्म क्या है, ये ड्रग करती क्या है। देखिए आपके ब्रेन में ना सोडियम चैनल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, स्टेबलाइज करता है उन। अगर सोडियम चैनल स्टेबलाइज हो जाते हैं तो न्यूरॉन्स जो होते हैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते, लेस एक्साइटेबल न्यूरॉन्स होते हैं। इससे क्या हो जाता है, जो न्यूक्लियस होते हैं, एक्टिविटी है न्यूक्लियस वेंट्रलिस जी थैलेमस में हमारे पास होता है। आपको पता है थैलेमस हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है। वहां पे जो है न्यूक्लियस को जो वो रिड्यूस कर देता है उसकी एक्टिविटी को। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन वहां पे थोड़ी कम हो जाती है। टेम्पोरल हमारे ब्रेन का हिस्सा है, स्टिमुलेशन कम हो जाती है। न्यूरोनल डिस्चार्ज वगैरह ज्यादा नहीं हो पाता। तो यानी कि आपके ओवरऑल नर्वस सिस्टम को स्टेबलाइज करती है ये ड्रग टेग्राल जो है। तो क्यों आपने ऐसा करना है, देखें जब सीजर्स होते हैं, लोगों को सीजर आते हैं, फिट्स यानी दौरे पड़ते हैं, दौरे में फिर आपका ब्रेन जो है वो बहुत ही अनबैलेंस हो जाता है, यानी बैलेंस उसका बिल्कुल बिगड़ जाता है। आपको एपिलेप्सी हो जाती है या आपको कन्वर्जन्स आती हैं। इस तरह की कंडीशन है तो आपने अपने ब्रेन को जो है स्टेबलाइज रखना है। टेग्राल वो ड्रग है जो सोडियम चैनल को स्टेबलाइज करके आपके ब्रेन को स्टेबलाइज करती है। और सच एस ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, इस तरह के आप पे फेस वगैरह पे जो सिम्टम्स वगैरह थे उनको सबको बहुत अच्छे से स्टेबलाइज कर देती है। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर में भी इस्तेमाल होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर के एक लम्हे में आप बहुत ज्यादा खफा होते हैं, अगले लम्हे आप हंसने लग जाते हैं। अब आपके जो गम और खुशी में हंसना रोना ये जो है बैलेंस नहीं हो पाता। बाइपोलर डिसऑर्डर में भी आपको ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए टेग्राल बहुत ज्यादा मुफीद है। अच्छा, क्लिनिकल यूज जैसे बात हुई, एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी, मिर्गी पड़ जाती है, लोगों को दौरे पड़ते हैं। तो इसमें भी अगर आप देखें तो 800 से 1200 mg पर ओरल पर डे के हिसाब से ड्रग लेते हैं। मैक्सिमम 1600 mg तक आप जा सकते हैं, इससे ज्यादा ना जाएं क्योंकि ड्रग आ चुकी आपकी जाती है ब्रेन में तो साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। इसके टैबलेट्स जो है इमीडिएट रिलीज इनिशियल 200 mg पर ओरल है, या फिर आप वीकली जो है 200 mg पर डे के हिसाब से ले सकते हैं 6 से 8 घंटे के बाद। और एक्सटेंडेड रिलीज भी है, तो अगर आप एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट ले रहे हैं तो फिर आप 200 mg अगर लेते हैं तो दिन में 2 बार आप ये ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड इफेक्ट्स कुछ हो सकते हैं, देखिए आपकी ड्रग जा रही है ब्रेन में तो नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस वगैरह, चक्कर आना, ड्राउजीनेस, थोड़ी बहुत नींद आ जाना, कॉन्स्टिपेशन यानी जीआईटी पे इफेक्ट आते हैं, ड्राउ माउथ या अनस्टेडीनेस अकर हो सकती है। आप ब्रेन को स्टेबलाइज कर रहे हो तो थोड़े बहुत चक्कर वगैरह आपको आ सकते हैं। अच्छा, अगर आपके इस तरह के सिम्टम वर्स होते हैं और आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो अपने डॉक्टर फार्मेसिस्ट से मशवरा करें और उसके मुताबिक फिर आप डोज लेना शुरू कर दें। खुद से अपनी डोज को ना कम करें ना ज्यादा करें, ना इस ड्रग को रोकें, वरना साइकोट्रोपिक ड्रग से बहुत सीरियस एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको बता दूं कि कुछ ब्लैक बॉक्स वार्निंग साइंस हैं, और वो ये है कि सीरियस या फेटल डर्माटोलॉजिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, यानी स्किन के ऊपर इतने सीरियस रिएक्शंस आ सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस, यानी स्किन के सेल सारे के सारे जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, एसजेएस जो है, इसमें इतनी सीवियर किस्म के रिएक्शन आते हैं कि बंदे की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो टेग्राल से उसको इस तरह का एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। इस तरह की कुछ ड्रग्स हैं और ये इसका ताल्लुक हमारे जीन्स से है, जैसे HLA-B515O2 या HLBAG, ये जीन्स हैं जिसकी वजह से ये एक बंदा जो है टेग्राल या इस कार्बामाजेपिन जो ड्रग्स हैं इसके लिए जो है वो इस तरह से एडवर्स इफेक्ट्स जो है लाता है, या वो इस तरह के जीन्स के लिए प्रीडिस्पोज्ड है। दैट्स वाई जो है पर्सनलाइज्ड ड्रग यहाँ पे इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो स्पेसिफिकली उसमें सेफ है यानी ये कंफर्म करना ज़रूरी है। सो दैट वाज द वार्निंग साइन अबाउट द कार्बामाजेपिन। ऑल दो ड्रग सेफ है, बहुत ज़्यादा यूज होती है। नोवार्टिस एक बहुत फेमस ब्रांड है जो इसका टेग्राल
या टेग्रिटार के नाम से। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इसके साथ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें और आपके साथ साथ हम भी फार्माकोलॉजी सीख सकें। दैट्स ऑल।